नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की कहानी नहीं है। ये है उस देश की कहानी जिसने कभी भी किसी दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। कभी जिसे दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार कहा जाता था, आज वही अमेरिका भारत के आगे मजबूर नजर आ रहा है। वो अमेरिका जो अपनी ताकत के दम पर पूरी दुनिया को टैरिफ और सैंक्शन लगाकर डराता था, आज उसने भारत के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को हटाने का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ एक आर्थिक जीत नहीं है, ये है भारत की कूटनीति, डिप्लोमेसी, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस और बढ़ती हुई ताकत का जिंदा सबूत। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं कैसे भारत ने इस ट्रेड वॉर में अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया। कैसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएस को एहसास हुआ कि आज का भारत वही नहीं है जो कल था, और क्यों अब भारत से टकराना किसी भी महाशक्ति के लिए आसान नहीं रहा। टैरिफ क्या है? ऑडियंस को सिंपल समझाना। सबसे पहले जरूरी है कि हम समझे टैरिफ आखिर होता क्या है। टैरिफ यानी टैक्स। जब एक देश अपने बाजार में दूसरे देश के माल पर अतिरिक्त टैक्स लगा देता है तो उसे टैरिफ कहा जाता है। मान लीजिए अमेरिका में भारत से स्टील जा रहा है। अगर स्टील की कीमत 100 रुपए है और अमेरिका उस पर 25% टैरिफ लगा दे तो अमेरिकी खरीदार को वही स्टील 125 रुपए में मिलेगा। सीधा असर यह होता है कि भारत का माल महंगा हो जाता है, भारतीय कंपनियां कंपटीशन में पीछे रह जाती है और अमेरिका अपनी लोकल कंपनियों को बचा लेता है। लेकिन दोस्तों, ट्रेड वॉर की असली कहानी सिर्फ टैक्स बयाने तक सीमित नहीं रहती। ये होती है प्रेशर बनाने की जाल, ये होती है पॉलिटिकल दबाव की रणनीति, और कई बार ये किसी देश को युकाने की कोशिश भी होती है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ क्यों लगाया? अब बड़ा सवाल, आखिर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ क्यों लगाया था? दोस्तों, कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले से, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ कहा, अमेरिका फर्स्ट, यानी पहले अमेरिका। इस पॉलिसी के तहत अमेरिका ने सोचा कि दुनिया भर से आने वाला सस्ता सामान उसकी लोकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए अमेरिका ने कई देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए। चीन, यूरोप, कनाडा, मैक्सिको और यहां तक कि भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात एक्सपोर्ट होता है। स्टील, एल्यूमिनियम, कपड़े, केमिकल्स, फार्मा प्रोडक्ट्स और आईटी सेवाएं। लेकिन अमेरिका ने अचानक स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% तक का टैरिफ ठोक दिया। इसका असर यह हुआ कि भारतीय स्टील अमेरिका में महंगा हो गया, भारतीय कंपनियों के ऑर्डर कम होने लगे और अमेरिकी सरकार को लगा कि अब भारत पर दबाव बनेगा। लेकिन दोस्तों, यहां अमेरिका एक बड़ी भूल कर बैठा, क्योंकि भारत अब 90 के दशक वाला कमजोर भारत नहीं है। ये है न्यू इंडिया, जो दबाव में आने के बजाय जवाब देना जानता है। भारत का जवाब, इंडिया स्ट्रांग रिप्लाई। दोस्तों, अमेरिका ने जब भारत पर टैरिफ लगाया तो कई देशों ने चुप्पी साध ली, लेकिन भारत ने साफ कहा, अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाएंगे तो हम भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाएंगे। भारत ने तुरंत 28 अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर काउंटर टैरिफ का ऐलान कर दिया। इनमें शामिल थे बादाम, आलमंड्स, अखरोट, वॉलनट्स, सेब, एप्पल्स, मोटरसाइकिल पार्ट्स और कई दूसरे प्रोडक्ट्स। अब सोचिए, अमेरिका की कैलिफोर्निया इकोनॉमी बादाम और अखरोट के एक्सपोर्ट पर कितनी निर्भर है। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा खरीदार था। भारत ने वहीं चोट मारी जहां अमेरिका को सबसे ज्यादा दर्द होना था, और यही है न्यू इंडिया की पॉलिसी। अगर कोई हमें आंख दिखाएगा तो हम भी आंख में आंख डालकर जवाब देंगे। अमेरिका की मजबूरी क्यों बढ़ी? दोस्तों, अमेरिका को लगा था कि भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। भारत ने अपने स्टील और एल्यूमिनियम का बाजार बदल दिया। जहां पहले अमेरिका जाता था, अब भारत ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में नए ग्राहक ढूंढ लिए।
साथ ही भारत ने अमेरिका से आयात इंपोर्ट होने वाले महंगे माल का विकल्प तैयार कर लिया, जैसे सेब की जगह कश्मीर और हिमाचल के सेब को प्रमोट करना, बादाम अखरोट की जगह भारतीय ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ाना, मोटरसाइकिल पार्ट्स की जगह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। मतलब ये कि भारत ने डिपेंडेंस ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को धीरे धीरे कम कर दिया। अब अमेरिका समझ गया कि अगर भारत को नजरअंदाज किया गया तो वो दूसरे देशों से जुड़ जाएगा और अमेरिका का सबसे बड़ा बाजार हाथ से निकल जाएगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर दबाव। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की जीडीपी का बड़ा हिस्सा कंजम्पशन पर टिका हुआ है। यानी लोग जितना सामान खरीदते हैं उतनी बड़ी अमेरिकी अर्थव्यवस्था दिखती है। लेकिन जब भारत ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया तो अमेरिकी किसानों और कंपनियों का दबाव व्हाइट हाउस तक पहुंच गया। कैलिफोर्निया के बादाम किसान खुलेआम कहने लगे, अगर भारत हमसे नहीं खरीदेगा तो हमारा अरबों डॉलर का नुकसान होगा। और दोस्तों, अमेरिका में किसान लॉबी बहुत ताकतवर होती है। वो राष्ट्रपति तक की नीतियां बदलवा देती है। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका पर अंदरूनी दबाव इतना बया कि उसे भारत से बातचीत करनी पड़ी और आखिरकार अमेरिका को टैरिफ हटाने पर मजबूर होना पड़ा। भारत की कूटनीति। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट में लिखना मत भूलिए, भारत बनाम अमेरिका की इस लड़ाई में असली विजेता कौन है। जय हिंद।